हेलो एवरीवन। देखिए, मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ। आज मेरा बेटा एग्ज़ाम देने के लिए गया हुआ है, मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैठा हुआ हूँ, तो मैंने बोला चलो आज मेरे वाइडनर के दोस्तों से बात करता हूँ। बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे समय मेरे साथ पढ़े थे और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि 10th के बाद मैं नागपुर चला गया था पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात समझाता हूँ। अगर हम हर धर्म की बात करें तो हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में देखें तो हम जीसस क्राइस्ट की बहुत अच्छी बातें हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में हम देखते हैं तो गुरु नानक देव की बहुत अच्छी बातें हैं। अगर हम महाभारत में देखते हैं तो श्री कृष्ण की बातें हैं। रामायण में देखते हैं तो श्री राम की बातें हैं। अगर हम बात करते हैं क्या बोलते हैं इस्लाम में, तो इस्लाम में करबला का युद्ध जो था वो बहुत बड़ी दिशा दिया था इस्लाम को आगे जाके, और कई सारे खलीफा बने थे। किसी दिन मैं आपको डिटेल में सारे खलीफाओं के बारे में बताऊंगा कि पैगंबर मोहम्मद के बाद, या मोहम्मद पैगंबर जिन्हें हम कहते हैं, उनके बाद उनके किस तरीके से विस्तार हुआ था, इस्लाम किस तरीके से आगे बढ़ा था। ये सब चीज़ों को हमको जानना चाहिए। हमें किसी भी धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर धर्म जो होता है और हर धर्म के मानने वालों के लिए उनका जो आराध्य होते हैं वो सर्वप्रिय होते हैं। अब देखिए, एक और सिंपल सा एक लॉजिकल बात हम करते हैं यहाँ पर। अभी जैसे मैं आ रहा था रास्ते में, तो मैंने मेरे बेटे को बोला, मतलब बेटा देख, मैंने ज़िंदगी में ना, लोग दान पेटी में पैसा डालते हैं, भगवान के जाते हैं, ये करते हैं, मैं वो नहीं करता। मेरा ये मानना है कि आप अपने कर्म अच्छे रखो, आप अपना कर्म का दान करो। पहली चीज़, सबसे बड़ी बात, इंसान के जीवन में ना 3 सबसे बड़े दान होते हैं जिसको वो करना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ। पहला जो होता है वो होता है जिसको बोलते हैं मोक्ष दान। दूसरा होता है जिसे कहते हैं कन्यादान, और तीसरा बोलते हैं जिसे ज्ञान का दान। तो ज्ञान का दान तो मैं वैसे भी करता रहता हूँ, उसमें निष्पक्ष होकर करता हूँ। मैं किसी भी इंसान को ये नहीं बोल के करता कि नहीं मैं ज्ञान का दान कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए कुछ चाहिए। ठीक है, आपको लेना है लीजिए, आपको नहीं लेना मत लीजिए, वो आपकी इच्छा है। उसमें हम कुछ वो नहीं करते, फोर्स आउट नहीं कर सकते। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर दूसरा दान होता है मोक्षदान, तो मोक्षदान के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कन्यादान। कन्यादान मतलब, मेरी तो खुद की बेटी नहीं है, मेरा तो एक ही बेटा है, पर मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपनी कोई बेटी की कन्यादान कर सकूँ। तो अब देखिए, वैसा महादान का वक्त मुझे भगवान कब देता है, या कब ऐसा कोई संयोग आता है कि मुझे दिया जाए। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा दान, तो मोक्ष दान। तो मोक्ष दान मैंने 2 बार किया हुआ है। जैसे मेरी माता जी का देहांत हुआ था, उस समय मैंने उनको मोक्ष दान दिया, यानी मैंने ही अग्नि दी। हमारी बुआ जी का किस्सा बताता हूँ। हमारी बुआ जी घर में हमारी सबसे छोटी थी, यानी हमारे पिताजी जैसे लड़कों में सबसे छोटे, वैसे लड़कियों में यानी बेटियों में सबसे छोटी हमारी बुआ जी थी। तो बुआ जी सबसे छोटी थी, तो बुआ जी की कभी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि वो सतमासी थी, 7वें महीने में पैदा हुई थी। इस कंडीशन के कारण ये हो गया था कि जब उनकी डेथ हुई, जब मुझे पापा ने बताए, तब जब मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने डोंगरगढ़ की देवी को आते आते, जब वो पहाड़ दिखता है डोंगरगढ़ की देवी को, हम बमलेश्वरी को जब हाथ जोड़ते हैं, तब मेरे को अचानक से दिमाग में क्लिक आया कि भाई ये लेडी ने हमको सबको बचपन से देखी, बड़ा करी, पाली पोसी, हमारा मतलब बाथरूम वगैरह सब कुछ साफ करवाई, मतलब करीबन एक टाइप से बोला जाए तो माँ के जैसी थी। भले ही शादी नहीं हुई, मगर ऐसा कोई भतीजा या भतीजी नहीं है जो इनकी गोद में नहीं खेला है। तो इनको भी बेटे के लिए, बेटे के द्वारा एक अग्नि मिलना चाहिए, नहीं दाह संस्कार का एक सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, मेरे पिताजी कर दिए रहते थे, मगर मेरा मानना था कि मैं करूं। और इसमें ये चीज़ हो गया कि मुझे, मतलब रिश्तेदार जनरली ये समझते कि ये ज़्यादा किसी से मिलता नहीं, बात नहीं करता, बैठता नहीं, कहीं पे जाता आता नहीं। भाई मुझे पसंद नहीं है अपनी एनर्जी गलत लोगों के साथ बर्बाद करने की। मेरा मानना है अपनी एनर्जी को सही तरीके से सही डाइवर्ट करो, तो वो आप प्रोडक्टिव रहेंगे, आप प्रोडक्टिव बनोगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। तो मैंने मेरी बुआ जी को मोक्षदान दिया था, तो मैंने मेरी ज़िंदगी में मोक्षदान तो कर लिया। मैंने मेरी ज़िंदगी में ज्ञान का दान तो मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। अब एक तीसरा दान है, वो मुझे करना है। तो ये होगा एक पॉइंट, ये मैंने आपको समझाया। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारे अंदर में ना क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर एक कुरुक्षेत्र होता है। हम बोलते हैं त्रेता युग में या द्वापर युग में महान युद्ध हुए थे, रामायण हुआ था और महाभारत हुआ था, पर मेरा ये मानना है कि इंसान के दिमाग में अभी भी एक कुरुक्षेत्र चलता है, जिसमें कि एक भटका हुआ अर्जुन है और एक समझदार कृष्ण है। ये डिपेंड करता है कि वो अपने समझदार कृष्ण की बात सुनता है या भटके हुए अर्जुन के साथ ही वो आगे युद्ध लड़ता है। अब इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार बहुत सारी चीज़ें तो हम जिंदगी में करते हैं, मगर यार ये चीज़ें तो हमको सक्सेस नहीं मिलती है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। दुनिया को देख के मत कीजिए, खुद को देख के कीजिए। दुनिया को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, खुद को खुश कीजिए। आपकी आत्मा खुश होनी चाहिए। आपकी आत्मा अगर रोती है और सामने वाला अगर खुश होता है, तो ऐसा पुण्य करके कोई मतलब नहीं है। तो मैंने आपसे बात की, ऐसी बात करते रहूँगा। आज मेरा मूड हो गया, मैंने बोला यार बहुत वीडियो सबके लिए बनाते हैं, चलो आज एक काम करते हैं, अपने दोस्तों के लिए बनाते हैं। मैं बहुत सारे दोस्तों को नहीं भी जानता हूँ, पर कभी अगर मुझे ज़िंदगी में मौका मिला तो ज़रूर मिलूंगा। हाँ, मैं थोड़ा सा अक्खड़ प्रवृत्ति का हूँ, मैं थोड़ा सा सरफिरा हूँ, पर मेरा ये मानना है कि, मेरा ये कहना है कि जब मैं ऊपर वाले के पास जाऊं मरने के बाद, और जब मेरी आत्मा खड़ी रहे, तो मैं मुंडी झुका के ना खड़ा रहूं, मैं मुंडी उठा के खड़े रहूं। और अगर वो सामने में मेरे अगर यमराज भी खड़े रहे, तो यमराज की आंखों में आंखें डाल के बोल के देख सकूं और बोलूं, प्राण तो हर लिए मेरे, अब बताओ मेरे को रीबर्थ कहां दे रहे हो। भगवान को भी ना ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो कर्मठ होते हैं, वरना जिंदगी तो हर कोई जी लेता है और मर तो हर कोई जाता है।
इसी के साथ अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत बहुत खुश रहिए। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। आप सब बच्चों की, आपके बच्चों की एग्ज़ाम्स भी चल रही होगी, तो आप लोग काफ़ी बिज़ी होंगे। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों की परीक्षा अच्छा जाए। ढेर सारी शुभकामनाएं और मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। बाय एवरीवन। बाय वाइडनर मेमोरियल हाई सेकेंडरी स्कूल।